सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, स्वागत है सुपरफास्ट न्यूज़ में। मैं हूं सोनम सुनीता अत्री और कल जो है चुनाव के रिजल्ट्स आने वाले हैं। इलेक्शंस के रिजल्ट फाइनली कल आने वाले हैं और पूरे देश में बहुत हलचल है कि क्या होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पीछे रह जाएगी, क्या होगा। तो आज हम जानने आए हैं ओपिनियन एक आम वोटर के, श्री विजय कुमार सिंह, जो कि रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर भी हैं। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनके क्या ओपिनियंस हैं। सर, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कल इलेक्शंस के जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें क्या होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी? नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन। देखिए, ये जो चुनाव 5 स्टेट में हुए हैं, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर, इसमें यूपी का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूपी में 80 सीटें हैं और ये देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। और राजनीतिक तौर पर इस स्टेट का इसलिए भी महत्व ज़्यादा है कि हमारे प्रधानमंत्री इस स्टेट से आते हैं। अब कौन जीतेगी, अब ये तो बैलेट बॉक्स में बंद है, तो हमें इसको प्रिडिक्शन करने के बजाय हमको ये सोचना होगा कि ये चुनाव किन मुद्दों पे हुआ है। एक तरफ विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर चल रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मेन रूप से उसके विरुद्ध है, हालांकि और पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये चुनाव द्विपक्षीय हो गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और समाजवादी पार्टी एक तरफ है। और समाजवादी पार्टी का मुख्य एजेंडा जो उन्होंने लोगों के सामने रखा, उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और ये आवारा पशुओं के मामले के कुछ मुद्दे थे, कुछ किसानों के मामले के थे। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वोटर के मन में क्या है। इस बार कोई किसी भी तरह का लहर देखने को नहीं मिला पूरे चुनाव में। अब लोग उसमें अंडर करेंट चुन रहे हैं और हम लोग जो आम पब्लिक के लोग हैं, हम कैसे अपना विचार बनाते हैं, अखबार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से लोगों से बात करके जब कहीं जाते हैं तो उनसे हम बात करते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि सरकार ने जो विकास की योजनाएं चलाईं, चाहे वो कोरोना के टाइम में लोगों को मुफ्त भोजन देना या फिर मुफ्त वैक्सीन लगवाना, फिर राज्य सरकार ने जो सुरक्षा के मापदंड तय किए और जिसमें उनको सफलता भी मिली, तो ये बातें लोगों से छन छन के आती रहती हैं। अगर मैं वास्तविक रूप से बोलूं तो ये चुनाव दो धड़ों में बट गया है। एक जातिवाद का धरा है और एक वर्गवाद का है। वर्ग से मेरा मतलब है वो वर्ग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर था, जो जिनको कोरोना के काल में जिनकी रोज़गार चली गई और जिनके लिए खाने के भी लाले पड़ने वाले थे, लेकिन सरकार ने उन्हें ऐसा होने नहीं दिया और उनके घर तक राशन पहुंचाया, मुफ्त राशन पहुंचाया, हर तरह की सुविधाएं दी। फिर और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि उनके लिए घर बनवाना, शौचालय बनवाना, अब इन सबों का लाभ इन चुनाव में वे उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें मिलेगा। दूसरी तरफ एक वर्ग है या एक पार्टी है जो कि मूलतः जाति के आधार पर, जिसमें कि या सांप्रदायिक आधार पर वो चुनाव को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अब इनमें अब कौन बाजी मारेगा ये तो कल पता लग जाएगा, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसने जो एक लाभार्थियों का जो वर्ग तैयार किया है, वो एक ऐसा वर्ग है जो कि इस सरकार को फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो श्री अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक्यूजेशन लगाया है बीजेपी पर कि वो बैलेट बॉक्स के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं और वोटों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ सर कि आपको क्या लगता है, इसमें कितनी सच्चाई है और आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? देखिए, हमें ये लगता है कि ये जो कल एग्जिट पोल आया, तो एग्जिट पोल आने के बाद, परसों आया था एग्जिट पोल, तो उसके बाद जब से सारे चैनलों ने जब दिखाया कि बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, और समाजवादी पार्टी को
वो दूसरे नंबर पर रख रहे थे। तो उससे हमें ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाने के लिए या और क्या कारण हो सकता है मुझे नहीं मालूम है, उन्होंने ये एक मुद्दा उठाया है। और जैसा कि समाचार माध्यम से पता लगा कि बनारस में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण इसमें और बल मिला है। तो प्रशासन को चाहिए कि इसको क्लियर करे, इसको स्पष्ट कर दे, लोगों की जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। और इसके अलावा हमें इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि प्रशासन का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है गिनती कराना, और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के रूप में होता है, और इसमें किसी तरह गड़बड़ी की संभावना बहुत ही कम है। अच्छा, और अखिलेश यादव जी जो हैं उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था कि जो समाजवादी पार्टी है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो अयोध्या में जीत जाएगी। तो सर आपको क्या लगता है, ये सच है? देखिए, अब वो समाजवादी पार्टी अपोजिशन में है तो उनको तो कहना ही है कि हम जीत जाएंगे, और अब कल पता लगेगा कि क्या होगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि अयोध्या में जो 8-9 सीटें हैं उसमें से कितनी सीटें जीतेंगे, और ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या के आसपास के जो वोटर हैं उनमें एक संदेश गया है कि एक बहुत बड़ा काम बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो उसका लाभ बीजेपी को भी मिलेगा। अब इसमें जहाँ मैंने जैसा कि पहले कहा कि ये कास्ट बेसिस पे या संप्रदाय बेसिस पे बहुत सारी गोलबंदी हो गई है, तो उसका फ़र्क एक आध सीट पर पड़ सकता है। ठीक रहा। तो सर आपको क्या लगता है कि पांचों राज्यों में कौन कौन सी पार्टी जो है वो अपनी सरकार बना पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड हमने देखा है समाचार पत्रों में लोगों से बातचीत करके, अब सीटें कितनी आएंगी कहना मुश्किल है। तो उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार बननी चाहिए। उसी उत्तराखंड में भी जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका एक अच्छी छवि है पब्लिक के बीच में, और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। हालांकि वहाँ पर मुकाबला कांटे का है, लेकिन हमें लगता है भाजपा वहाँ बना लेगी। गोवा में भी कहना मुश्किल है, गोवा में कांटे की टक्कर है, तो वहाँ पर भी क्योंकि वह कई पार्टियां लड़ रही हैं, छोटा सा वहाँ का विधानसभा है, 40 सीटों का ही है, वहाँ पर शायद हंग असेंबली के चांस होंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, लेकिन वहाँ की स्थिति ऐसी है कि एक बार अकाली और एक बार कांग्रेस, इससे लोगों में एक संदेश गया है इस बार किसी नए पार्टी को देखा जाए। तो उसमें इसी बहाने, हालांकि आम आदमी पार्टी में ऐसी और कोई बात मैं नहीं देखता कि वो क्या करेंगे, लेकिन इस बहाने कि इस बार इनको चांस दिया जाए, हो सकता है आम आदमी पार्टी इस बार आ जाए। और मणिपुर में जहाँ तक मैंने ज़्यादा उसको फॉलो नहीं किया है, लेकिन जो न्यूज़ माध्यम से पता लगा है, शायद भाजपा वहाँ बना लेगी। तो ये थे श्री विजय कुमार सिंह। अब इंतज़ार है इलेक्शंस के रिजल्ट्स का। हमारे साथ बने रहिए सुपरफास्ट न्यूज़। मैं हूँ सोनम सुनीता अत्री।